हर घर राजी फिर से काजी, हर घर राजी फिर से काजी, हर घर राजी फिर काजी। दैनिक रुड़की जिंदाबाद, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हो। खोखले वादे करती है भाजपा, जुमलेबाजी करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हमें मंगलौर विधानसभा में भाजपा के खिलाफ 44,000 वोट मिले थे और अब इस विधानसभा चुनाव में हम 55,000 वोट लेने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब लड़ाए थे मंगलौर से, इनके वाली साहब ने, मोंटी भाई के, और इन्होंने क्या करा कि मंगलौर में उनसे कर ली लड़ाई। 2 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं होने दिया। तो ये विधायक अगर बन भी जाते तो क्या करेंगे जब इन्होंने बनने वैसे नहीं काम होने दिया। तो काजी निज़ामुद्दीन साहब 2012 में चुनाव हारे हैं और सरवत करीम अंसारी 2012 में जीते हैं। उससे पहले सरवत करीम अंसारी कुछ नहीं थे। 2012 में पहली बार जीते हैं जब मेरी वालदा चेयरमैन थी मंगलौर की। अजी कुछ नहीं है, मोंटी तो सब यहीं रह जाएंगे, कोई ज़्यादा वोट नहीं और ना कुछ है। एक काजी निजामुद्दीन यहाँ जो मुद्दा भी उठा सकते हैं। वैसे तो यहाँ काजी जी की लहर है बहुत बढ़िया वाली। काजी जी कम से कम 5,000 वोट तो जीत रहे। अब वो हरीश रावत जी साइड से और मजबूत हो जाएगी हमारी टीम। ये बाहर के व्यक्ति है, बढ़ाना जी आएंगे हट जाएंगे, और हमारे काजी निजामुद्दीन का हमें काम पड़ेगा तो हम किसे याद करेंगे बताओ। ये जो नगर पालिका चुनाव होने वाला है उसमें इस्लाम जी आ रहे हैं, शमशाद जी आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ हूँ, काजी निज़ामुद्दीन के साथ हूँ। ये तो सेटिंग तो होगी पहले कुछ तो कल की बात है। किसे दिलवाएंगे? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें बंगलौर में, और आपको बता दें यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन, उनके समर्थन में डोर टू डोर जा रहे हैं और दुकानदारों से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके लिए, और आज यहाँ पर हरीश रावत पहुँचे उनके लिए? देखो हरीश रावत जी आए बहुत अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ काजी जी की लहर है बहुत बढ़िया वाली। काजी जी कम से कम 5,000 वोट तो जीत रहे। अब वो हरीश रावत जी साइड से और मजबूत हो जाएगी हमारी टीम। कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में आपने देख भी लिया, कम से कम 45,000 वोट काजी जी ने यहाँ से हरीश रावत के लड़कों को दिलवाए। देखो कितना, मतलब जो हरीश काजी जी का इतना बड़ा चेहरा है। बसपा के जो समर्थक है या उनके कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं वो लोकसभा चुनाव होता है, ये विधानसभा चुनाव है। यहाँ की जनता इस बार विधानसभा में जवाब देने का काम करेगी कांग्रेस को, लोकसभा हो या विधानसभा हो। अब देखो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ अभी। ये चुनाव जो था लोकसभा का, उसी का तो असर है। पब्लिक इतनी जनसैलाब उभर रहा है। मुझे काजी निजामुद्दीन, हरीश रावत। तो भाजपा के कैंडिडेट का क्या रहने वाला है? अजी ये तो कुछ नहीं है, ये बाहर के व्यक्ति है, बढ़ाना जी आएंगे हट जाएंगे, और हमारे काजी निजामुद्दीन का हमें काम पड़ेगा तो हम किसे याद करेंगे बताओ। ये भाग जाएंगे तो हम अपना वोट क्यों खराब करेंगे? हम अपने काजी निजामुद्दीन को जिताएंगे। पिछली बार हम बसपा में थे, जितने हम सब खड़े, हम अब कांग्रेस में आए। ये जो हाजी जी हैं, मोंटी अबूदीन रहमान जो हैं, उनका क्या होने वाला है? अजी कुछ नहीं है, मोंटी तो सब यहीं रह जाएंगे, कोई ज़्यादा वोट नहीं और ना कुछ है। एक काजी निजामुद्दीन यहाँ जो मुद्दा भी उठा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। वे बहुत बढ़िया नेता है और वे काम करते हैं जी। तो युवा इनके साथ चल रहा है, काजी निजामुद्दीन ही साथ है जी। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या हुआ, अपनी पार्टी का ही चेयरमैन साहब लड़ाए थे मंगलौर से, इनके वाली साहब ने, मोंटी भाई के, और इन्होंने क्या करा कि मंगलौर में उनसे कर ली लड़ाई। 2 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं होने दिया। तो ये विधायक अगर बन भी जाते तो क्या करेंगे जब इन्होंने बनने वैसे नहीं काम होने दिया। कल हमारी बात हुई लिब्बा रेडी में कुछ लोगों से, वो बोल रहे थे कि भाई, इधर के किसान थे, वो बोल रहे कि भाई ये जो काजी जी हैं, जब विधायक थे ना बात सुनते ना किसी की बात सुनते, कह रहे जब भी जाओ बाहर मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, आप तो डेली आ रहे हैं यहाँ, चुनाव के बाद भी आइए फिर भी यही मिलेंगे आपको। ये तो लोग नहीं बोल रहे, यहाँ की जनता बोल रही है। ये तो लोगों का प्रोपगंडा है भाई साहब। काजी जी हर टाइम यही रहते हैं, और अगर पार्टी का कहीं काम है तो जाना पड़ता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही जनता कोई प्रॉब्लम है। और दैनिक रुड़की के लिए बारे में कहना चाहूँगा, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं और आपकी रिपोर्ट को लोग पब्लिक पसंद करती है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, काजी जी ने जितना विकास किया है शायद किसी ने किया हो, ये विपक्ष है, विपक्ष तो गलत बताएगा ही। सबसे उन्होंने कोविड टाइम में देखो कितना काम किया, आर के फार्म को ना हॉस्पिटल बना रखा था। भाजपा वाले बोल रहे कोविड में उन्होंने बहुत काम करा, कुछ भी नहीं करा। भाजपा का बाहर का प्रत्यक्ष है, बाहर का लड़ रहा है। हमारे विधेयक एक मिनट मैं बताता हूँ भाजपा ने क्या किया है। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने कोविड में ये किया है कि उन्होंने कहा था अपनी विधायक निधि से सब 1 करोड़ रुपए लगाएंगे। अगर विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य में लगेंगे तो स्वास्थ्य बजट कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का? खोखले वादे करती है भाजपा, जुमलेबाजी करती है,
लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हमें मंगलौर विधानसभा में भाजपा के खिलाफ 44,000 वोट मिले थे और अब इस विधानसभा चुनाव में हम 55,000 वोट लेने जा रहे हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, इन बहुत बड़ी जीत होगी काजी जी की। हर घर बसपा के समर्थक कह रहे हैं, हर समर्थक कह रहे हैं भाजपा और बसपा का चुनाव में कांग्रेस का रोल ही नहीं है। नहीं 44,000 वोट मिले हमें। और जो दूसरी बात ये अब आपके देख लेना, हर घर राजी फिर से काजी, हर घर राजी फिर से काजी, हर घर राजी फिर काजी। दैनिक रूट की जिंदाबाद, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हो। कहेंगे भाई आरोप है भाजपा का कि डरा के वोट लेते हैं काजी निजामुद्दीन यहाँ के लोगों को। काजी तो शरीफ आदमी है, भाजपा लेती है डरा के वोट, या बसपा लेती है। काजी तो प्यार में, मोहब्बत में। हम कांग्रेस पार्टी का तो कोई भी प्रत्याशी डरा के लेता। कांग्रेस पार्टी तो बात ही मोहब्बत की करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने सारी जगह मोहब्बत की दुकान खोली है पूरे देश में। उनकी मोहब्बत का एक पैगाम फेमस है। आप कैसी बात कर रहे हो? भाजपा का आरोप है कि भाई डरी पड़ी है, कांग्रेस लगातार सारे कांग्रेसियों को मंगलौर में इकट्ठा कर लिया। नहीं, इसे एकजुटता बोलते हैं, डरना नहीं बोलते इसको बोलते हैं एकजुटता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी काजी निजामुद्दीन को जिताने के लिए काम कर रही है और पूरी कांग्रेस एकजुट है। डॉक्टर शमशाद हैं जो कि पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं मंगलौर के, और पहले हाजी जी के गुट में थे और अब काजी जी गुट में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं? मैंने अपना राजनीतिक जीवन 2003 से शुरू किया। 2002 में काजी निज़ामुद्दीन चुनाव लड़े थे, 2003 में मैं लड़ा था। मैं पहले काजी निज़ामुद्दीन साहब के उनके परिवार के साथ ही हूँ। तो पहला चुनाव भी मैं काजी निज़ामुद्दीन के साथ लड़ा था, दूसरा भी काजी निज़ामुद्दीन के साथ लड़ा हूँ। लोकसभा के चुनाव की वजह से हम लोगों में थोड़ा सा मतभेद हो गए, तो मैं दूसरे खेमे में आ गया। अब ये नहीं कह सकते कि मैं अब इधर आया हूँ, मैंने घर वापसी की है। मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ है, काजी मयूद्दीन साहब के घर से। तो मैंने तो घर वापसी की है। मैंने तीन चुनाव हाजी शरबत करीम अंसारी जी को लड़ाए हैं, जिनमें से वो 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। तो इस बार मैं काजी निज़ामुद्दीन के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। आज ज़रूरत है, ये समय है, इस समय ज़रूरत है। यहाँ अगर विकास के साथ रहना है, आपको सम्मान के साथ रहना है, तो उत्तराखंड में सिर्फ 2 पार्टियाँ बची हैं, भाजपा और कांग्रेस। डॉक्टर साहब, जब आपने हाजी जी का साथ छोड़ा, बसपा का दामन छोड़ा और इनका दामन थामा काजी जी का, तो बहुत ही ज़्यादा भूचाल की स्थिति पैदा हो गई थी मंगलौर की राजनीति में। कई लोग बोल रहे थे अब तो नुकसान में रहेंगे, एक तरफा ही हो जाएंगे काजी जी, लेकिन अब फिर से माहौल बन रहा है, कह रहे कुछ नहीं, बस डॉक्टर शमशाद 1500 वोट काटेंगे, इस तरह से बोलते हैं। चलिए, अगर ये कहते हैं कि मैं 1500 वोट काटूंगा, मैं तो कार्य करता हूँ, मेरा तो अपना वोट है, वर्क। कार्यकर्ता सिर्फ काम करता है, वोट तो प्रत्याशी के ही हैं। भाई मैं इधर हूँ तो इधर काम कर रहा हूँ, उधर था तो उधर काम कर रहा था। तो काजी निज़ामुद्दीन साहब 2012 में चुनाव हारे हैं और शरबत करीम अंसारी 2012 में जीते हैं। उससे पहले शरबत करीम अंसारी कुछ नहीं थे। 2012 में पहली बार जीते हैं, जब मेरी वालदा चेयरमैन थी मंगलौर की। मैं वो बलबूते हुआ सब, मैं नहीं कहता, ऊपर वाला करने वाला है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं 2008 में काजी निज़ामुद्दीन साहब के साथ रह के जीता था चुनाव, और 2009 में लोकसभा में हम लोगों में कुछ मामला हो गया तो हम इधर आ गए। तो अगली बार जो नगर पालिका चुनाव होने वाला है उसमें इस्लाम जी आ रहे हैं, शमशाद जी आ रहे हैं? कांग्रेस के साथ हूँ, काजी निज़ामुद्दीन के साथ हूँ। ये तो सेटिंग तो होगी पहले, कुछ तो कल की बात है। किसे दिलवाएंगे? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? बता दीजिए, सब कुछ बता दिया, आप भी बता दीजिए। ऐसा है, कुछ तो वादे हुए। कोई मंगलौर की जनता लड़ाएगी, नगर समर्थक भी खुश हो जाएंगे। नगर निकाय चुनाव भी मंगलौर की जनता लड़ाएगी, विधानसभा का चुनाव भी मंगलौर विधानसभा के लोग लड़ाएंगे। ये मंगलौर की जनता देखना चाहते हैं नगर पालिका चेयरमैन? बिल्कुल, ये तो रह चुके हैं जी, नहीं दोबारा फिर करेंगे कोशिश।